मुखिया जी विकास का काम तो करने के बाद की बात है कि हम लोग को पहचानते भी नहीं है कि हम उनके वार्ड के जनता हम है कि नहीं है। मुखिया साहब फोटो खिंचवा लेलन आ साइन करवा लेलन आ कहलन से जा कागज लेके घरे से आवा ताले जाई थी ताले नाम बदल देलन। बोलू तोहर न हो 15 वार्ड 20 वार्ड में 17-18 वार्ड उनका विरोधी है और यहाँ का पैसा 11 करोड़ 94 लाख एक बार सिलेंडर हो चुका है। स्थिति है ये नल्ला के कमी है, कोटा के कमी है। कोटा 3 महीना पर एक बार देता है। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। जी हाँ, आप लोगों का स्वागत करते हैं हम नेशन भारत के प्रोग्राम भाभी जी पंचायत में। वैसे हम बता दें कि ये जो जगह है ना, ये वैशाली जगह पे आ गए हैं और वैशाली गांव भी है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर भगवान महावीर जी का जन्म स्थल है और बुद्ध भगवान का कर्म स्थल है। लेकिन आपको अचरज इस बात का होगा कि जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देख के आप परेशान और अचंभित ज़रूर होंगे। काहे कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस माना जाता है और यहाँ जो हाल है ना बहुत ही ख़राब है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। जैसा कि नाली के बारे में जो बोला जाता है कि मुखिया जी लोग मिल के यहाँ पे विकास का काम करते हैं, यहाँ पे विकास नहीं कुछ और ही दिख रहा है। आइए, अपनी एक छोटी सी योगदान से भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएं। रूफ फाउंडेशन की मुहिम अब कोई न भूखा रहे से जुड़े। rooffoundation.org पर जाएं या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर करें डोनेट। जॉइन हैंड्स टू फीड द हंग्री। चलिए वैसे यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं कि इस स्थल का क्या महत्व दिख रहा है अभी प्रेजेंट में। यानी कि यहाँ पे आने के बाद लोगों को ना थोड़ा सा तो साफ सफाई दिखना चाहिए था भाई, वैसे भी नहीं है और ना ही डेवलपमेंट के नाम पे कुछ है। तो चलिए चाची जी से बात कर लेते हैं। चाची जी ये बताइए कि यहाँ पे जो स्थिति है क्या है? स्थिति है ये नल्ला के कमी है, कोटा के कमी है। कोटा 3 महीना पर एक बार देता है। हाँ, 3 महीना मांगे के दे लिए भेटल है ये बेर। अच्छा, ये नल्ला के कमी है। नाला मतलब पानी का निकाल ऐसे ही रोड पे होते रहता है, कचरा बहते रहता है। एगो नल्ला बन जाएगा तो सब हमनी के रखिया हो जाएगा। पानी नल जल तो है। विदा पेंशन मिलता है? हाँ, मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि नाली का जो परेशानी है कब से है? ये तो सब दिन से है। सब दिन से इस पे कोई सुनवाई नहीं? ना। अरे भाई, जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, आइए और लोगों से बात करते हैं। पूर्व वैशाली के विधायक के भतीजा है, इनसे बात कर लेते हैं कि काहे भाई ऐसा स्थिति काहे है यहाँ पे। ये बताइए कि यहाँ पे ऐसा स्थिति क्यों है? जैसा कि माना जाता है कि महावीर जी का जन्म स्थल है, भगवान बुद्ध यहाँ पे कर्म स्थल उनका है, तो यहाँ पे ये स्थिति सफाई नाली नाला ये सब ऐसी स्थिति क्यों? वर्तमान मुखिया जो हैं, चाहे पूर्व में जो भी मुखिया हुए हैं, उनको वैशाली से जनता से कोई मतलब नहीं है। 20 वार्ड का हमारा पंचायत है। 15 वार्ड 20 वार्ड में 17-18 वार्ड उनका विरोधी है और यहाँ का पैसा 11 करोड़ 94 लाख एक बार सिलेंडर हो चुका है और करीब 7 करोड़ अभी मार्च में सिलेंडर हुआ है। विकास करना नहीं है उनको, अपना विकास लोगों को करना है, इसलिए वैशाली का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस मामले में कोई विरोध नहीं हुआ? विरोध होता है लेकिन उसके लायक कमज़ोर लोग हैं, विरोध करने के लायक नहीं सक्षम है, इसलिए विरोध नहीं कर पाते हैं। और कोई सुनवाई नहीं होता है। देखिए भाई, यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ स्थिति बहुत डमाडोल है। जैसा कि मुखिया जी को जो विकास का काम करना चाहिए था, अपने इस क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहिए था, वो क्षेत्र का ये हाल है कि आप देख सकते हैं। वैसे आइए और लोगों से बात करते हैं, यहाँ की जनता से बात करके पता चलेगा। हाँ चाचा जी, कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के मुखिया जी के बारे में? मुखिया जी तो कोई काम नहीं करते हैं, हम लोग को कोई काम नहीं सुनवाई उनको है। कोई प्रस्ताव रखते भी हैं, कोई सुनवाई नहीं, एक कान से सुन के एक कान निकाल देते हैं। काहे ऐसा? 5 साल का समय आप देते हैं तो वो दबंग है। मतलब यहाँ पे कोई वैसा विकास का काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। ये नाला के लिए तो आप ही लोग चुनते हैं? 7-8 साल दौड़ रहे हैं नहीं। जैसा कि आप ही लोग चुनते हैं, यहाँ की जनता उनको चुनती है, 5 साल का मौका देती है, तो ऐसे कैसे हो गया भाई? उस समय वो वोट ले लेंगे, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। सब मुखिया से ही कर रहा है, सब वैसे ही कर रहा है। बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। तो मुखिया जी पास की फेल? पास कैसे होंगे? फेल होंगे। काम नहीं करेंगे तो फेल होंगे। मुखिया साहब फोटो खिंचवा लेलन आ साइन करवा लेलन
आ कलन से जा कागज लेके घरे से आवा ताले जाई थी ताले नाम बदल देलन, बोलू तोहर ना हो। ऐसा भी हो गया है। फोटो खिंचवा लेलन, साइन भी करवा लेलन, आ कलन से जा कागज आ फोटो लेके आवा। अब घरे आवे थी ताले बोलू नामे ना हो, बोल हम ना करवलिए साइन। ये देखे भाई यहाँ पे दूसरा ही मामला आ रहा है। के घर नहीं है, झोपड़ी है, चल के देखिए झोपड़ी है। अच्छा, ये यहाँ का मतलब मुखिया जी कुछ काम कुछ नहीं कर रहा है। तो ये मुखिया जी पास की फेल? हाँ पास की फेल? फेले रहेगा, फेल है इस बार। नहीं करेगा तो उसको जिता के क्या होगा। इस बार यहाँ की जनता उनको पास नहीं करने वाली, काहे कि भाई काम के आधार पे चुनाव होता है और लोग चुनेंगे वैसे भविष्य देखकर विकास के तौर पे। आइए और लोगों से बात करते हैं। 16 में जब चेक किए थे तो इंदिरा आवास था 1900-2000 इसे पर वार्ड नंबर, 1 नंबर वार्ड में हो गया, 7 नंबर वार्ड में हो गया। लेकिन जब 16 के बाद 17 में जब चेक कर रहे हैं तो 300-400 घर बता रहा है। सबका नाम भी कटवा दिया इंदिरा आवास का यहाँ का मुखिया, ऐसा था से। भाई यहाँ के लोग परेशान हैं, आप देख सकते हैं स्थिति रोड का क्या है, नाले का क्या है। यहाँ पे नाला के निकास पानी का मतलब नाली के पानी का निकास न दिख नहीं रहा है। देखिए कैसे यहाँ का निकास हो रहा है पानी। ये स्थिति यहाँ के टूरिस्ट प्लेस का है। 14 बीघा में है, लेकिन ये 28 बीघा में है पोखरा। आज देखा जाए सर कि हम लोग का कुछ साहस से जन नहीं हो रहा है। घर देखिए फुस रह गया। एक गरीब आदमी का कोई साहस नहीं है। गरीब भिक्खा भूखा मर रहा है, कुछ खोज नहीं है। मुखिया क्या अपना 4 तल्ला 10 तल्ला ठोक रहा है, 10 को ट्रक कर रहा है। हम लोग का भिक्खा भिखारी का रोड बउआ रहा है। हम लोग कोई साहस, बाप दादा जमीन नहीं हर जाए, बाप दादा जमीन नहीं हर जाता। हमको झिंडा पर बसे हुए हैं, इसी बार हटा देंगे कहाँ जाएंगे से आज कह रहा है कि हटाइए, नोटिस भेज रहा है हटाइए, हम लोग कहाँ जाएगा। पोखरा है तो पोखरा के साफ सुथरा नहीं है। मुखिया के काम है, सरपंच के काम है, वार्ड के सब कराना है। मुखिया सहज देगा, वार्ड के तो 100 वार्ड कर सकता है। कौन सा जगह, कौन सा गाँव? बावन मलदिल है, जैन मलदिल है, बावन पोखरा है, बावन रूप भगवान धैलन, बावन पोखरा भगवान रूप धैलन, बावन जैन मलदिल है, बावन रूप धैलन भगवान यही जगह। अच्छा, 52 रूप यहाँ पर भगवान का धरे थे जी। अच्छा, और उसकी ये है भाई देख रहे कि भिखारियों से है, जब मंदिर का देखते देखते आत्मा रोते हैं। हम लोग का पूजा करने का मन नहीं करता है। इसमें क्या करें हम लोग गरीब। बता दें कि जैसा कि ये पोखरा के बारे में क्या है, ये पोखरा थोड़ा साइड कुआं था, साफ सफाई चाहिए। अच्छा, 52 पोखरा था। हाँ कुआं, हाँ 52 कुआं था है कि है, हम लोग के देखे हुए में है, लेकिन इसका कोई सफाई कुछ नहीं। माटी भर गया है, माटी भर गया है। देखिए भाई यहाँ पोखरा का जो स्थिति है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि लोग श्रद्धालु आते थे, नहाते थे और फिर दर्शन करने जाते थे। लेकिन इसकी स्थिति तो मुखिया जी बहुत क्या बोले, विकास के नाम पे आपने काम नहीं किया है जैसा कि लोग कह रहे हैं। पेट भरता है राम मसीह, हम लोग के नहीं देता है, गरीब मर जाता है खाना। हम लोग का नल नहीं मिला है। हम लोग का इंदिरा आवास है। रघुवंश प्रसाद भी 3 बेर आए थे, हम लोग बोले थे उस पार में वो भिंडा पर विद्यालय बना दीजिए, हम लोग का बच्चा पढ़ेगा, वो भी नहीं किया। हम लोग का बच्चा अनपढ़ गंवार के गंवार रह गया। यहाँ अपना बनाया जन सेवक का, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत परेशानी झेल रहे हैं लोग। बहुत दूर तक बात अपनी आवाज़ उठाएं यहाँ के विकास के लिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसा कि लोग बता रहे हैं, बाढ़ दहाड़ हो, नल जल का विकास हो, कुछ भी नहीं। पहले तो सरकार जो है लॉकडाउन में 1 साल के अंदर में मार दिया गरीब के। कार बार सब खत्म, चौपट। घर पे जो भी मतलब का अपनापन था उसे मांग चांग के मतलब कि कर्जा पैसा लेके खाया पिया। अब यहाँ के जो दादा बाबा था पहले हम लोग के, तो सारा 200-250 साल से, हाँ बाबा पर दादा जो भी है, और उनको मतलब हम लोग पूर्वज है, तो यहाँ पे रह गए। और अब चाह रहे हैं सरकार के, आज बोलो हटो, एक बैग हटो। और 2-2.5 साल से यहाँ आदमी रह रहा है, इस पार उस पार के, कैसे एक बैग हट जाएगा? 250 बरस से 7 पूस बीत गया। और दूसरी बात, अब हटाए देंगे तो तो लॉकडाउन में आदमी खाली है, ये बेरी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अलग रहो, ये बेरी जाएंगे हम तो कहाँ जाएंगे?
पहले बताइए, लड़का बच्चा लेके इतना कहाँ जाएंगे? उससे तो अच्छा ही है थोड़ा साइड हो जाइए, हम बोल जाते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ के लोगों से बात करके पता चल रहा है कि यहाँ पे परेशानी के नाम पे ना बहुत ही ज़्यादा है, जो कि सुनवाई आज तक ना विधायक के रूप में हुआ ना मुखिया के स्तर से हुआ। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय, वो यहाँ पे स्थिति बड़ा गंभीर है भाई। देखने वाले डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैन धर्म जो पुराना मंदिर है, वो भी मंदिर का स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, ना पोखरा का ना यहाँ, और यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो भी बहुत दुखी है। जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं अपनी परिस्थिति और दिखा रहे हैं। नल जल की सुविधा जो कि हर एक 7 निश्चय योजना के तहत हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है। यहाँ पे कोई विकास का नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये कोई सुविधा का कोई हिसाब नहीं, खाली वोट लेने का अधिकार रहते हैं। और मानते हैं वैशाली में करम धरती क्या कहते हैं महावीर भगवान का है, जिसका तालाब का वो स्थिति है, जिसमें 52 कुआं है इसमें है। इस पर कोई सरकार का कोई अधिकारी का खोज नहीं है। एक किसान भवन बना हुआ है, इसका आज ले कोई अधिकारी को हमने बोला से भाई इसका कम से कम सुरक्षा कीजिए, 10 बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल नहीं बना सकते हैं तो, और तालाब का सुरक्षा कीजिए, जाकि इससे इस जंगल से काला जल फैलता है, और काला जल फैलता है तो सरकार बोलता है कि कोरोना हो गया, तो फलना हो गया, ठेकान हो गया। आज हमने वीडियो का कितना बेर कहे से इसको अधिकारी को सफाई करवाइए, वो कुछ नहीं सुनते हैं, बोल जनप्रतिनिधि करेगा। आज जनप्रतिनिधि का तो वोट का मतलब है, कोई दूसरा काम करता नहीं है। बहुत बुरा हाल, बहुत स्थिति खराब है यहाँ का। और समय आता है तो लोग वोट, जैसे कि अब चुनाव होने वाला है तो अब आपके अधीन जैसे कि बहुत सारे विपक्षी भी खड़े होंगे, तो एक तौर पे जो इतने साल से बनते हुए आए मुखिया और जो आने वाले समय में, तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप लोग भरोसा कर रहे हैं? हम लोग भरोसा बहुत किए, बाकी नहीं काम कर सकता है। और हम लोग सोचते हैं सामाजिक कुछ काम करे, तो समाज का भी कमी हमको है। तो पैसे पर, दारू पर, शराब पर वोट बेच देते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ के लोग ही बता रहे हैं, क्या मामला है भाई इस पंचायत का। वैसे तो सभी लोगों से बात करके हमको तो यहाँ पे पता चल गया, और लोगों से बात करेंगे, चलिए और जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या विकास के नाम पे हो रहा है। हम यही कहना चाहते हैं मैडम जी कि हमको बाबा दादा इस धरती पर 200 बरस पहले से रह रहे हैं और गुजर भी गए। अब हम लोग पोता है उनका, इस धरती को, मातृभूमि का हम लोग भगवान के पूजा करते हुए इस धरती पर इतना दिन से है। अब होता है क्या कि सरकार हम लोग पर इतना हालात देख भी रहे हैं, सब इतना होते हुए में हम लोग पर नोटिस दोबारा जारी कर दिए हैं। इस कोरोना काल में हमको भगाना चाहते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे, इतना बाल बच्चा संख्या देखा जाए। हम सब गरीब आदमी कमाते खाते, जो 2 पैसा इंदिरा आवास मिला जैसे तैसे घर द्वार बनाए, वो भी उजाड़ना चाहते हैं। तो वो सरकार आपको कहीं और रहने के लिए नहीं दे रहे? कुछ नहीं बता रहे हैं सर, हम लोग के सीधे नोटिस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हट जाओ। हम यही कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ लोग बहुत तकलीफ में हैं, बता रहे हैं, ठीक है, और लोगों से बात करके तो बहुत कुछ पता चला है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। और इस जिला जो कि वैशाली जगह का जो इतना महत्व है, वो यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। आइए देखिए भाई, चाची बहुत परेशान है और अपनी परेशानी बताना चाह रही हैं। का बहुत परेशानी बा? परेशानी बा से रोड न बा, तो रात के निकली ले तो गिर जाइले, मुँह हाथ फूटे के डर होखल है। देखो, एक बात है तो घर दुआर न रहेला है, कहाँ रहूँ। दिक्कत तो सब आवास नहीं मिला आपको इंदिरा आवास के तहत? इंदिरा आवास हमारा कहाँ ना पास कैलन, न मिल रही है। लगलिए सब खाता उता खोल के आके ब्लॉक में भेजली, कुछ सुनवाई न ले ली। अच्छा, तो पेंशन में 400 महीना में, तो उसे कथी होते, वो तो आईने सैने में खत। हाँ, 400। नल जल के सुविधा? नल जल तो ये नल दिया है, तो ये देखा तो बड़ू से टोटी हाँ, टोटी तो दूरे दूरे दिया है। अभी चलता? हाँ, चल थे। ये नाली तो वे देल रही है, वो फूट गई, पाइप जाने से पानी अब नहीं आवे थी। अब देख, नाली के बात करो तनी, नाला पनिया निकास हो, नाली के पानी निकास तो ना, कहाँ नाला से निकास हो ना। बहुत बुरा हाल है भाई। ये बताइए कि मुखिया जी पास की फेल? पास मुखिया जी हो गई तो सब कुछ हो गई, मुखिया जी तो फेल है।
फेल है। बहुत चाची सही बात बोली, काहे कि काम के मामले में ही पास और फेल होता है भाई। हाँ चाचा जी, बहुत दिक्कत है यहाँ सर, रोड ना है, अथी है, जॉन लाल सर लग गया, आने जाने का चाहे लॉकडाउन लगा दिया, इतना दिक्कत हो गया है, मजदूर आदमी की तो बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है यहाँ आने जाने में बहुत है। जैसा कि बता रहे हैं, देखिए ये रोड का हालत बहुत गंदा है भाई। ये अभी तक इस पे कोई सुधार सुनवाई नहीं हुआ है। सब पर पानी चढ़ा हुआ था, इतना कोई आने जाने का कोई साधन नहीं। ये बताइए कि बाहर दहाड़ का मुआवजा मिलता है? नहीं, हमने को भी नहीं मिला है मुआवजा, कुछ ना मिला है। मुखिया जी पास की फेल है। फेल है भाई, काम काम बोलता है सब कुछ। आइए और लोगों से बात करते हैं। हम यहाँ वार्ड सदस्य हैं, वैशाली पंचायत का 5 नंबर वार्ड है। अच्छा, 5 नंबर वार्ड में देखे कि आपको जैसा कि मुखिया जी के अंडर आपको काम करना था, तो आपका काम कहाँ तक? यहाँ तो लोग परेशान हैं। काम रोड जो है ना, रोड के लिए हम बोले तो वो सीधा कहीं से चेक काट कर दे दो और हम काम करवाएंगे। अच्छा, वो अपने पे ले रहे हैं कि हम काम कराएंगे। हाँ से आप 5 लाख का चेक दीजिए, जब तक हम काम चालू करते हैं। तो हम लोग 15 वार्ड हैं एक जगह, हम लोग काम नहीं किए। काहे कि वो काम मांगते हैं, चेक मांगते हैं। हाँ, ब्लैंक चेक मांगते हैं पहले, इसके बाद अभिलेख होती है। अभिलेख से अगर गए साइन कराने के लिए तो वो कहीं से नहीं, पहले चेक काट के दे दो तब हम साइन करेंगे। अच्छा, ये बताइए इस सब मामले में सुनवा कहीं आपने? हम लोग डीएम कन भी गए, पंचायती राज भी गए, सब जगह गए, वहाँ से कोई नहीं हुआ। तो फिर तो इधर तो आइबे करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब फिर क्या होगा? उनका कोई अथी नहीं है उनका। यहाँ पे जब आएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आपके पास कागज पत्र होगा ना? सुनो, सब कुछ है मेरे पास है ना? काहे कि विकास का काम तो यहाँ सब कुछ, जहाँ जहाँ आवेदन हम लोग दिए हुए हैं, वहाँ बीडीओ साहब को, फिर डीएम साहब को, पंचायती मुखिया जी कोऑपरेट नहीं कर। नहीं, मुखिया जी सीधा चेक मांगते हैं, तो चेक दे दो, काम हम कराएंगे। देखिए भाई, यहाँ पे जैसे 1 करोड़ 30 लाख रुपया वैशाली प्रखंड में पड़ा हुआ है, वैशाली पंचायत का काम नहीं हुआ। वो वापस चला जाएगा। हाँ, वापस जाएगा। भाई ये तो बहुत खराब बात है। यहाँ के मुखिया जी को चुन के बहुत खराब काम कर दिए हैं, लगता है ऐसा यहाँ के लोगों को। आइए एक और भैया से बात कर लेते हैं। हाँ भैया बताइए। जी, वैशाली पंचायत में किसी तरह का विकास नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो भी पैसा फंड आया और पर्यटक क्षेत्र में विश्व शांति स्तूप के बगल 3 किलोमीटर की तरफ पूरे ग्रामीण सड़क योजना के लिए यहाँ पर तहस नहस हो गया। और यहाँ जो भी फंड पास हुआ, अति हाईवे से जोड़ना था रोड ग्रामीण सड़क को, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ, मतलब सब ठप पड़ गया है यहाँ के विकास के मामला में। जैसा कि यहाँ पे बोला जाता है कि लोग यहाँ पे देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं, चूँकि कर्म भूमि है और यहाँ जन्म भूमि है महावीर जी का, तो वैसे स्थिति में यहाँ पर विकास का मामला ठप रहेगा तो हमारा तो फिर तो यहाँ का जो लोग हैं वो किस मामले तक आगे तक जा रहे हैं इसके विकास के लिए अपने तरफ से मदद चाह रहे हैं, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। ये तो बहुत बुरा हाल है भाई। जैसा कि भैया लोग बता रहे हैं कि विकास के नाम पे ना रोड, ना गली, ना नाली, कुछ का मामला यहाँ सीधा सीधी नहीं है। यहाँ का वार्ड का भी कहना है कि यहाँ पर वार्ड मुखिया जी कोऑपरेट नहीं करते, सीधा इनसे चेक मांगते, जैसा कि यहाँ के लोगों से बात करके पता चला। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या क्या काम किए मुखिया जी आपकी पंचायत में। मैं तो वर्तमान प्रत्याशी हूँ। अच्छा, प्रत्याशी हैं आप जी, लेकिन मैं अपने फंड से जनता का काम किया हूँ। अच्छा, जनता जैसे 40 स्ट्रीट लाइट मैं अपने पंचायत में लगाया हूँ। भागवतपुर पंचायत है मेरा। अच्छा, भागवतपुर जी, इसमें मैं अपने फंड से व्यक्तिगत फंड से स्ट्रीट लाइट लगाया हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी मुखिया जी जो हैं वो मुखिया जी काम किए हैं। अब तो वो जनता ही बताएगा। देखिए भाई, ये तो बात करने से बताने से चुक रहे हैं, काहे कि बात थोड़ा फंसने वाला है। वैसे तो ये प्रत्याशी हैं, बताना नहीं चाहते, जनता पर फेंक रहे हैं। वैसे चलिए वो चाचा जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ चाचा जी बताइए कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं कुछ काम किए हैं? नहीं, यहाँ तो कोई भी काम नहीं हुआ। कुछ भी काम नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर न विकास का काम कुछ भी हुआ ही नहीं। कौन सा वार्ड है? 4 नंबर वार्ड। 4 नंबर वार्ड। जैसा कि काम के आधार पे मुखिया जी को पास या फेल, तो क्या कहेंगे?
और फेले का ये पास क्या है वो? देखिए भाई, काम के आधार पे ही फेल कर रहे हैं, ये बात करते हैं और लोगों से। ये बताइए कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं कुछ काम किए हैं? मुखिया जी विकास का काम तो करने के बाद की बात है कि हम लोग को पहचानते भी नहीं है कि हम उनके वार्ड के जनता हम है कि नहीं है। अच्छा, ये बात हो गया। और क्या, मतलब कुछ मुखिया जी के पास जाइए तो ये नहीं पहचानते हैं कि वैशाली के 15 नंबर वार्ड का ये जनता है मेरा। ये मतलब यहाँ दौरा करने आते ही नहीं है। दौरा किया कभी, उनका शकल तो पंचायत में हमने नहीं देखा, तो विकास कहाँ से करेंगे वो? देखिए भाई, तो बहुत बड़ा बात कह दी है। तो यानी कि यहाँ पे कभी भी कोई भी संकट आता है, दुर्घटना होता है तो दिखाई नहीं देते होंगे? दिखाई देते हैं आपातकालीन में, जो जब उनको जहाँ उनका स्वार्थ होता है तब वहाँ वो दिखाई देते हैं। तो मुखिया जी स्वार्थ वो दिखाई नहीं देते यहाँ के बिना। मुखिया जी पास की जनता के प्रति उनका अच्छा भावना नहीं है, विकास भी नहीं किए वो, कभी कुछ भी नहीं किए वो। ये वैशाली ग्राम पंचायत में वो नथिंग है, बिल्कुल जीरो है। ऐसा तो जीरो मुखिया पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं था। देखिए भाई, जैसा कि कहना पड़ रहा है मैम हमें कि ऐसा दुर्भाग्य हुआ इस वैशाली पंचायत का, जो ऐसा मुझे मुखिया मिला। देखिए बहुत नाराजगी है भाई, कहे कि मुखिया जी के बारे में बता रहे वो हीरो नहीं जीरो है काम के मामले में, और यहाँ पे तो दर्शन भी नहीं देते हैं जैसा कि यहाँ के लोग कह रहे हैं। चलिए यहाँ पे वैसे बता दें, इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दें कि ये प्रमुख है यहाँ इस प्रखंड के और भूतपूर्व प्रमुख हैं। और रहा बात, इनसे बात कर लेते हैं कि यहाँ के अपने प्रखंड के विकास के बारे में, जो कि पंचायत है, जैसा कि इस पंचायत में जहाँ हम खड़े और जिस पंचायत की बात कर रहे हैं वहाँ के बारे में इनसे पूछ लेते हैं कि काहे भाई ऐसा काहे स्थिति है इस पंचायत का। मैं वैशाली पंचायत का वासी हूँ और 2006 से 11 तक वैशाली प्रखंड के उप प्रमुख मैंने रहा और 16 पंचायत का अनुभव मेरे पास है और 16 पंचायत को हमने चलाया, ढंग से चलाया, प्रखंड को चलाया। लेकिन वैशाली प्रखंड के वैशाली पंचायत के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं तो लगता है कि आप बहुत सारे जनता से पूछे भी हैं, आपको पता चला भी होगा कि वैशाली पंचायत के मुखिया का क्या काम है, किस ढंग से उन्होंने जनता के साथ व्यवहार किया, क्या विकास की जहाँ तक बात कहने की चीज़ नहीं है। आप पंचायत में घूमी हैं, आपने देखी भी होंगी कि कहाँ पंचायत का विकास हुआ है। लोग कह रहा है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन खुद अपने आप को आपने देखी होगी। ये तो बात ठीक ही कह रहे हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों से बात करके और कुछ साक्ष्य चीज़ देखकर तो पता चल रहा है और साथ ही नेशन भारत के दर्शकों को ये भी यहाँ इस पंचायत के बारे में पता चल रहा है। वैसे ये बताइए कि यहाँ के, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि सारे पंचायतों में काम भलापूर्ण, लेकिन इस पंचायत का ऐसा क्यों हाल है? वैशाली, ये वैशाली पंचायत में मुखिया के मनमानी कार्यक्रम चलता है। किसी पदाधिकारी, किसी जनता से उनको मतलब नहीं रहता है। इलेक्शन में सारे जात के लोग उनको वोट दिया, मदद किया, मैं भी किया था, मुरेठा बांध के किया था, लेकिन उसके बाद किसी को पूछने की जरूरी उनको आवश्यकता नहीं है। अपने आप को बहुत बड़ा हस्ती रखते हैं, इसलिए न जनता के बीच आते हैं, न जनता के काम करते हैं। केवल ब्लॉक में लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, 6 किताब बोलते हैं केस मेरे ऊपर हो गया। क्यों हो गया भाई? बहुत सारे मुखिया है, आप बहुत जगह घूमे होंगे, पूरे बिहार में घूमते हैं। ऐसा कोई मुखिया है जिसमें 6 किताब केस हो गया हो? फिर इन पर क्यों हुआ? अफसर से झंझट करना, विवाद करना, जनता कोई काम नहीं करना। और जो जहाँ तक विकास की बात है, नली गली कहीं देखा है आपने? पंचायत में घुमा है? नल जल के जो स्थिति है ये मुखिया को कराना था वार्ड से मिल करके, लेकिन वार्ड और मुखिया में पट्टी नहीं हुआ कमीशन की वजह से। दो तीन वार्ड फंस गया इसमें कि मुखिया जी को चेक दे दिया, काम अभी तक ले नहीं हुआ 7 निश्चय से। बाद बाकी 17 वार्ड से पूछिए या कोई मिला होगा आपसे। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके जो किए हुए काम को प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं उनका कोई विरोधी नहीं हूँ, मुझे कोई विवाद उनसे नहीं है, लेकिन जो मेरा मुखिया है आज के डेट में वही ना है, तो जो किए हैं वो तो हम कहेंगे, सारा जनता कही होगी आपको। सही बात बता रहे हैं यहाँ के प्रमुख के, जैसा कि यहाँ के लोगों का जो विचार है, जो लोग कह रहे हैं, काम के आधार पर बात करने से हमें बहुत कुछ पता चल गया। और साथ ही बता दें कि मुखिया जी के बारे में यहाँ की जनता के साथ साथ बहुत लोगों की राय भी
विकास के नाम पे है और काम के आधार पे, काहे कि जो 5 साल का मौका ईमानदारी पूर्वक दिया गया उस दौरान पता चल गया कि क्या काम हुआ है। आइए, जैसे कि वार्ड जी हैं यहाँ के, चलिए इनसे पूछ लेते हैं, इन्हीं का इंट्रोडक्शन यानी कि प्रमाण देंगे अपना। हाँ बताइए आपका नाम? हाँ, हम बिगन पासवान, हम वार्ड सदस्य के पति हैं। अच्छा, कौन सा वार्ड है ये? 9 नंबर वार्ड है, ग्राम पंचायत राज वैशाली। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे क्या विकास के नाम पे काम हुआ है? यहाँ पर जैसे कि एक ही घर से मुखिया और प्रमुख थे, तो तानाशाही के जुल में चलाने लगे, बोले कि चेक काट के हमको दीजिए, काम हम करेंगे, हम तुमको कमीशन देंगे। तो हमने बोला तो सरकार मेरा योजना दिया है, अधिकार मेरा है, हर कार्य का हम करेंगे, अगर घाटा नफा होगा तो सरकार रिकवरी हमसे करेगा। जिसके कारण इस वार्ड में नल जल भी नहीं किया गया, इस वार्ड में 9 नंबर में बोर्डिंग भी नहीं दिया गया, जबकि अवेलेबल 9 नंबर का चिट्ठी है मेरे पास। दिखा देते हैं। देखिए भाई, ये चिट्ठी है और इन्होंने दिखा दिया है। वैसे मुखिया जी पास की फेल काम के मामले में? फेल है भाई। वार्ड साहब बहुत चीज़ दिखाते हुए समझा रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। देखिए, तो हम यहाँ पर जैसा कि वैशाली पंचायत में लोगों से बात करके पता तो चल गया कि यहाँ पे विकास के नाम पे क्या क्या चीज़ हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे भावी प्रत्याशी भी हैं, उनसे हम सीधा सीधी बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाले समय में क्या लक्ष्य लेकर आई हैं। तो नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या हो? रंजना राकेश। रंजना राकेश, जैसा कि यहाँ पे आप भावी प्रत्याशी के रूप में अब आ रही हैं, तो यहाँ आपका क्या लक्ष्य है लेकर आ रही हैं? मैं वैशाली के विकास के लिए लक्ष्य लेकर आ रही हूँ यहाँ पे, जो वैशाली का विकास हो। वैसे तो आप यहाँ पे जैसा कि बहू है इस वैशाली पंचायत की, तो आप ऐसे एकाएक ऐसा डिसीजन लेने के लिए? मैं वैशाली की बहू हूँ, लेकिन मेरे ससुर भी विधायक थे, पहले भूतपूर्व विधायक थे, तो वो जब तक थे तब तक वैशाली का विकास किए, लेकिन इधर आकर वैशाली के विकास रुक गई है। हाँ, तो हम सोचे जो अगर हो जाते हैं, वैशाली की जनता मुझे मुखिया पद के लिए चुन लेती है, तो मैं आगे चल के वैशाली का विकास करूँगी। यानी कि ये तो पूरा आई है यहाँ पे जैसा कि लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए। सही बात है कि 5 साल ईमानदारी पूर्वक किसी को चुनकर अपना गांव का ग्रामीण क्षेत्र को विकास में के तब्दील करना, यानी कि यहाँ पे विकास रुका हुआ लोगों को दिख रहा है। तो नया बात तो यही है भाई कि काहे लोग ना देखेंगे आने वाला जो भविष्य होगा उनके लिए बेहतर बनाए, वैसे लोगों को चुनने का कोशिश करेंगे। वैसे तो इनका नाम बहुत सुन लिए हैं यहाँ पर, यहाँ के लोगों से, और मिल भी लिए। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं दूसरे पंचायत में। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।